नमस्कार। कोविड ओपीडी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कोविड को लेकर के लगातार सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे थे और कोरोना की रफ्तार भले ही कम हो गई हो, लेकिन सरकार की चिंताएं अभी भी बनी हुई हैं। कोरोना के नए डेल्टा प्लस वेरिएंट ने शासन और प्रशासन की चिंताओं को बढ़ा दिया है। चिकित्सकों की माने तो डेल्टा प्लस वेरिएंट तीसरी लहर का कारण बनेगा और ऐसे में सरकार अभी भी सावधानी बरतने की लोगों से अपील कर रही है। इंडिया न्यूज ने ओपीडी की शुरुआत की पहल की और इसके तहत घर बैठे डॉक्टर से आप सलाह ले सकते हैं। संक्रमण के बचाव को लेकर के डॉक्टर से बातचीत कर सकते हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर पंकज बुधोलिया जुड़े हैं। आपके सवालों का जवाब डॉक्टर बुधोलिया देंगे, तो हमारे साथ बने रहिए इंडिया न्यूज ओपीडी में और लाभ उठाइए। अगर आपको किसी तरह की कोई परेशानी है, डॉक्टर से आप कोई सलाह लेना चाहते हैं, आखिरकार पोस्ट कोविड कॉम्प्लेक्शंस हो या कोरोना से पहले की जो एहतियात है उनको लेकर बात करना चाहते हो, या फिर आपको कोरोना हो गया उसके बाद की क्या समस्याएं हैं, तमाम बातों को लेकर हमारे साथ डॉक्टर पंकज बुधौलिया जुड़ेंगे। हम उनसे बात करेंगे, आपकी समस्याओं का निदान करने की कोशिश करेंगे। और इंडिया न्यूज की ये एक बड़ी पहल है जिससे आप घर बैठे डॉक्टर की सलाह ले सकें, आप अपनी समस्याओं को डॉक्टर तक पहुंचा सकें, उनका निदान आप प्राप्त कर सकें घर बैठे। ये पहल इंडिया न्यूज की ओर से। और ओपीडी में आज हम आपको बताएंगे कि आखिरकार कोरोना का जो नया वेरिएंट है उसमें क्या सावधानी बरतने की जरूरत है, किस तरीके से ये लोगों को प्रभावित करता है, आप कैसे आखिरकार अपनी इम्यूनिटी को डेवलप कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, और साथ साथ कोरोना के बाद होने वाली समस्याओं को लेकर के भी हम बात करेंगे। बहुत सारे लोगों की समस्याएं हैं कि उनको कोरोना हुआ, उसके बाद उनके शरीर में कई तरह के बदलाव, कई तरह की समस्याएं जिनका लगातार सामना लोगों को करना पड़ता है। ऐसे में क्या सावधानी रख सकते हैं जिससे कि आप अपनी सेहत को और ज्यादा बेहतर बनाए रख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए डॉक्टर पंकज बुधोलिया का हम सीधा रुख करेंगे, कोशिश करेंगे उनसे जानने की, बहुत सारी समस्याओं को लेकर के आपके सवालों के जवाबों को तलाशने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर पंकज, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। धन्यवाद। डॉक्टर पंकज, सबसे पहले तो लगातार सबकी चिंताएं कोरोना को लेकर के पिछले कई दिनों से है और अब नए वेरिएंट की चिंताएं भी लोगों के जहन में हैं। ऐसे में क्या कुछ सावधानी रखने की इस वक्त लोगों को जरूरत है? मौसम में भी परिवर्तन हो रहा है। देखिए, अब जैसे ही बारिश का दौर आया है, सर्दी खांसी जुकाम बुखार इस तरह की परेशानी भी लोगों को दो चार उनको होना पड़ेगा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। बारिश के सीजन में वैसे भी लोगों को सर्दी जुकाम होता है आम तरह, और इसमें अब लोगों को परेशानी होगी कि ये कोरोना हो रहा है कि साधारण सर्दी जुकाम है। तो बेहतर ये होगा कि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना आवश्यक है। घर से आजकल जो जनता है वो मास्क लगाना भूल रही है, तो जनता से पुनः निवेदन करूंगा कि मास्क लगाएं। डॉक्टर पंकज, मास्क तो लगाएं, साथ ही साथ एक बड़ी समस्या, एक बड़ा सवाल लोगों के जहन में रहता है कि इम्यूनिटी लगातार उनकी बरकरार रहे। वैक्सीन अपने आप में ये एक सॉल्यूशन कहा जा सकता है कि आपकी जो है इम्यूनिटी बढ़ाई जा सकेगी, आप कोरोना से लड़ सकते हैं, लेकिन इसके अलावा क्या लोग ध्यान रखें जिससे उनकी इम्यूनिटी जो है वो लगातार सही बनी रहे? जी, उसके लिए उनको डाइट कंट्रोल करना पड़ेगा और प्रॉपर प्रोटीन डाइट ज़्यादा लें, और फास्ट कम करें और रेगुलर डाइट लें, और बाहर का खाना अभी ना खाएं, होटलिंग ना करें, यही कहूँगा। जी, लेकिन डॉक्टर साहब, एक और सवाल, और कुछ लोग जैसे जैसे हमारे साथ जुड़ेंगे हम उनके सवाल भी लेंगे। एक और सवाल ये है कि जैसे आपने जिक्र किया इस बात का कि देखिए बारिश का मौसम है, मौसम जब परिवर्तित होता है तो खासतौर से समस्याएं सर्दी बुखार जुकाम की आती है। कैसे फर्क करें घर बैठे, जो हमारे दर्शक इस वक्त आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो कैसे फर्क करें कि उनको बुखार जो है वो बारिश की वजह से, मौसम के परिवर्तन की वजह से हुआ है या फिर वो कोरोना हो सकता है? क्या साधारण बुखार कोरोना हो सकता है? साधारण बुखार भी कोरोना जैसा सिम्टम आते हैं। कोरोना में भी साधारण कई बार केवल एक दिन का ही बुखार आता है और साधारण बुखार में भी कई बार एक ही दिन का बुखार आता है। तो इसको उसके लिए जरूरी है कि डॉक्टर को दिखाना आवश्यक है। वो स्वयं से अपना डायग्नोज ना करें कि ये साधारण बुखार है, ये हमको ऐसे ही चला जाएगा। यदि बुखार आए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना आवश्यक है। तो अगर किसी को डायग्नोज नहीं कर पाएंगे कि ये साधारण बुखार है कि कोरोना है। जी, तो क्या इसका एक अंतिम विकल्प यही है कि जब भी बुखार आए सबको जरूरी होगा कि वो कोरोना का टेस्ट करवाएं? जी बिल्कुल।
उसी से ये हम फर्क कर पाएंगे कि ये कोरोना है या फिर साधारण बुखार है या मौसमी बदलाव की वजह से कई बार बुखार हाँ आता है वो है। अब डॉक्टर एक जी। और सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस दौरान कौन कौन सी बीमारियां हैं जो अभी मतलब लोगों को जकड़ सकती है, उनसे खासतौर पर सावधानी बरतने की जरूरत है। जैसे कोरोना से तो सावधानी बरतने की जरूरत है ही। जी, बरसात के सीजन में डायरिया बहुत ज्यादा होता है, मलेरिया बहुत होता है और टाइफाइड बहुत होता है, जो पहले हम साधारणतः देखते थे। लेकिन पिछले जब से कोरोना काल आया है तो ये सारी बीमारियां बहुत कम हो गई हैं। लेकिन अभी जिस जिस प्रकार से पब्लिक बाहर घूम रही है, सोच रही है कि कोरोना बिल्कुल खत्म हो गया है, ऐसा नहीं हुआ है। कोरोना अभी तीसरा वेरिएंट आने का पूरा संभावना है, कई जगह आ भी चुका है। तो मैं यही कहूंगा कि अभी उसको बिल्कुल लाइटली ना लें और जो मलेरिया, डायरिया और टाइफाइड से बचने के लिए जो अपन पहले से प्रिकॉशन लेते थे उसको कंटिन्यू रखें। बिल्कुल डॉक्टर, सभी के लिए ये जो वक्त है वो वाकई सजग रहने वाला, सावधानी रखने वाला वक्त है। लेकिन खासतौर पर अगर हम बात करें जो बच्चे हैं, ये कहा जा रहा है कि जो तीसरा वेरिएंट है वो बच्चों जी पर ज़्यादा इफेक्टिव या प्रभाव डाल सकता है। उसके लिए क्या जी, सावधानी हमारे बच्चों को बरतने की इस वक्त ज़रूरत है? उसके लिए तो सरकार ने सबसे पहले ये बहुत अच्छा कर रखा है कि अभी स्कूल कॉलेज खोले नहीं है। हम्म। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि अभी जब तक तीसरा वेरिएंट की संभावना है, स्कूल कॉलेज को बंद रखना चाहिए। और अभी को बेचारे बच्चे वैसे ही बहुत समय से घर में बंद हैं, कुछ दिन और उनको इस चीज से जूझना है। लेकिन मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि कुछ दिन की और हिम्मत दिखाएं और घर में बने रहें और बाहर का खाने के लिए और जाने के लिए थोड़ा सा माँ बाप से जिद कम करें या स्वतः ना जाएं। जी, और खान-पान का ध्यान रखें और परिवार के लोगों को चाहिए कि वे अपने बच्चों का ज़्यादा बेहतर तरीके से ध्यान रखें। मैं आपके हाँ पास लौट रहा हूं, लेकिन एक गुजारिश हमारे दर्शकों से करना चाहता हूं कि हमारे टेलीफोन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। अगर आप भी डॉक्टर पंकज बुधौलिया से कोई सवाल पूछना चाहते हैं, चाहे वो कोरोना को लेकर के हो, चाहे अपनी सेहत को लेकर के हो, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं और सीधे डॉक्टर पंकज बुधौलिया से अपने सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर पंकज, एक सवाल ये भी कि कई लोगों को ये है कि एक बार उनको कोरोना हो गया तो 35 डेज़ तक या 45 डेज़ तक उनको 45 दिन तक कोरोना नहीं होगा, इस तरह की एक धारणा, इस तरह की एक सोच है। क्या किसी को कोरोना होता है तो दोबारा 45 दिन से पहले भी कोरोना वापस हो सकता है? ऐसा तो प्रायतः नहीं देखा गया है, क्योंकि कोरोना के बाद उसकी एंटीबॉडी बन जाती है। तो साधारणतः देखा ये है कि वो दोबारा कोरोना उतने बीच में नहीं हुआ है अभी तक। जी, और वैक्सीन को लेकर के लगातार मतलब लोग वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं। और जी क्या आप उन लोगों को भी कहना चाहेंगे कि एहतियात उनके लिए भी ज़रूरी है जो वैक्सीन का एक डोज ले चुके हैं, या फिर जिनको दोनों डोज वैक्सीन के लग चुके हैं उनको भी एहतियात रखने की ज़रूरत है? हाँ, आवश्यक है। दोनों डोज लग जाने से ये जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल अमर हो गए हैं कोरोना से, जी। ऐसा नहीं है। हम्म। वैक्सीन लगाने के बाद भी प्रिकॉशन पूरा लेना आवश्यक है, क्योंकि वो वायरस है, वो उसमें म्यूटेशन हो रहा है। और कोई जरूरी नहीं कि हमारे वैज्ञानिकों ने जो वैक्सीन बनाई है कि वो हर वेरिएंट के खिलाफ एक्टिव हो और हमको प्रोटेक्ट कर सके। जी, डॉक्टर पंकज, कई लोगों को कोरोना हुआ, उसके बाद कोरोना से तो वे ठीक हो गए, लेकिन कोरोना के बाद की जो समस्याएं, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस जिनको आप जी कहते जी हैं, उनसे दो चार होना पड़ रहा है, उनसे वे बड़े प्रभावित हो रहे हैं और समस्याएं कई तरह के आ रहे हैं। तो ऐसे लोगों को सावधानी क्या बरतने की ज़रूरत होती है? कई लोग सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं, उनका सांस फूलने लग जाता है, कई जी। लोगों को हाथ पैरों में दर्द हो रहा है। ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं तो पहले ये बता रहा हूँ कि पोस्ट कोविड में जिनको पहले सांस की बीमारी थी, पहले से जिनको सांस की बीमारी थी, उनको जरूर और ज्यादा तकलीफ बढ़ चुकी है और उनको लगातार अपने डॉक्टर से संपर्क करते रहना चाहिए और प्रॉपर मेडिकेशन लेना चाहिए। दूसरा, कमजोरी बहुत ज्यादा पेशेंट्स में फील होती है पोस्ट कोविड में। बहुत से लोग बार बार अपने टेस्ट कराते हैं, सीबीसी सीआरपी बिल्कुल मुंह पे रट गया है लोगों के, डी डाइमर, तो वो बार बार कराते हैं, वो बढ़ा हुआ आता है तो वो फिर पैनिक होने लगते हैं और फिर मानसिक तरह से भी बहुत से पोस्ट कोविड पेशेंट मानसिक रूप से भी बीमार हो रहे हैं, डर चुके हैं। तो उनको ये चाहिए कि वो योगा करें, अपने आप को स्ट्रांग बनाएं और उस
जो पुराना समय गुजर गया है वो भूल जाएं उसको, और इतनी एकदम से इतनी सारी एक्सरसाइज ना करें कि शरीर वीक हो जाए। अभी वॉक उतना ही करें जितना उनका शरीर ले पा रहा है। पहले थोड़ा कम वॉक करें, फिर जब शरीर उतना चल पा रहा है तो फिर और बढ़ाएं। मतलब कैपेसिटी के हिसाब से अपनी वॉक और एक्सरसाइज करें। जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, पीके स्वामी साहब, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर पंकज बुदौलिया आपके सवाल को सुन रहे हैं। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी स्वामी जी ये नमस्कार। सर, ये अभी बच्चों का स्कूल खोल रहे हैं तो हम लोगों को बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं कि नहीं? कोरोना तो अभी गया नहीं है। अभी तो सरकार की कोई ऐसी गाइडलाइन आई नहीं है स्वामी जी के बच्चों के स्कूल, यदि बड़े बच्चों के जरूर 11वीं 12वीं के बच्चों के स्कूल खोल रहे हैं, लेकिन कई सरकारों ने ऐसा किया है कि 50% अटेंडेंस में ही स्कूल खोल रहे हैं। तो एक दिन खोलेंगे, एक दिन 50% ये बच्चे आएंगे और अगले दिन दूसरे आएंगे। तो बड़े बच्चे तो जा सकते हैं क्योंकि वो अपनी सोशल डिस्टेंसिंग जानते हैं और उसको वो फॉलो करके बड़े बच्चे 11वीं 12वीं के बच्चे जा सकते हैं स्कूल। जी जी, तो उम्मीद है कि स्वामी जी आपको अपने सवाल का जवाब मिल चुका होगा। लेकिन 18 प्लस के ऊपर के जो बच्चे हैं उनको तो सबको समझ में आ चुका है कि सोशल डिस्टेंसिंग भी अपनानी है, मास्क नहीं हटाना है, बाहर जैसे जाएं। लेकिन छोटे बच्चे अगर आपके घर में हैं, परिवार में हैं, तो हमारी गुजारिश आपसे यही है कि आप अपने छोटे बच्चों को भी इसे लेकर के तैयार करें और उनको इस संबंध में जानकारी दें कि मास्क मुंह पर लगाए रखें, एहतियात बरतें, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, आपने हमारे को फ़ोन किया और अपना सवाल रखा। डॉक्टर पंकज, जो आप बता रहे थे पोस्ट कोविड कॉम्प्लेक्सेंस को लेकर के और जो समस्याएं कोरोना के बाद आती हैं, क्या वे समस्याएं हो सकती है और इस दौरान कौन कौन से रोग और भी लग सकते हैं अगर एहतियात नहीं बरता तो? जी, सबसे पहले जैसे मैंने सांस की बीमारी बताई, तो जो पहले अस्थमा के पेशेंट हैं या एलर्जिक पेशेंट्स हैं, जिनको पहले बहुत सी धूल से एलर्जी है या कुछ जिनसे उसको सांस फूलती थी, तो उन लोगों को ध्यान देना चाहिए कि उन सब चीजों से जो एलर्जेन है, इससे उनको एलर्जी थी, उससे वो बचें। जैसे मास्क ने बहुत सी बीमारियां जैसे टीबी पहले बहुत तेजी से जो वैसे इंडिया ने बहुत कंट्रोल कर लिया था टीबी पर जी। और अभी पिछले कुछ समय में हम देख रहे हैं कि टीबी बहुत कम, मतलब पेशेंट्स, नए पेशेंट जो आ रहे थे अब पिछले समय में बहुत कम आ रहे हैं। क्यों? मास्क ने जिस हिसाब से टीबी फैल रहा था, तो मास्क ने उसकी संख्या में बहुत गिरावट लाई। जी। और दूसरी बात ये तो हो गई सांस की बीमारी। दूसरा हार्ट, जैसे जब लंग ठीक से काम नहीं करता है तो वो हार्ट भी उसको कंपनसेट काम करवाता है, तो हार्ट के पेशेंट को भी थोड़ी सी परेशानी होती है। तो बेहतर है कि वो समय समय पर अपनी जांचें कराते रहें और प्रॉपर दवाइयां लेते रहें। जी डॉक्टर पंकज, आप जो जिक्र कर रहे हैं तमाम बीमारियों का और कई बार कोरोना के दौरान जो लोगों को दवाई दी गई है उनको जिस तरह की दवाइयाँ लेनी पड़ी हैं, चाहे वो इंजेक्शन्स हो या फिर दूसरी टैबलेट्स हो, उसके बाद भी कई तरह की समस्याएं उनके शरीर में आने दिखाई दी हैं। चाहे वो किडनी से संबंधित परेशानियाँ हों, चाहे आप हार्ट की बात करें उससे संबंधित परेशानी हो, तो किस तरह की ऐसी और दिक्कतें हो सकती हैं जिनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है? बीपी और शुगर काफी बढ़ गया। अब उनको ये चाहिए कि बीपी शुगर की लगातार वो दवाई लेते रहें और मॉनिटर करें। अब अपने को भी आज के डेट में जागरूक होना चाहिए और ग्लूकोमीटर, जिनको भी कोविड हुआ है उनको कम से कम ग्लूकोमीटर और बीपी मशीन तो घर में कम से कम ले लेना चाहिए। जो सक्षम लोग हैं वो कम से कम ले लें। उससे वो क्या होगा कि सरकारी अस्पताल या प्राइवेट अस्पताल में उनको बार बार रोज रोज नहीं जाना पड़ेगा। वो स्वतः ही अपनी मॉनिटरिंग करके एक चार्ट बनाए, अपने डॉक्टर को व्हाट्सएप कर दें। अब व्हाट्सएप आज इतना अच्छा साधन आ गया, इतना अच्छा मीडियम है जिससे वो अपने डॉक्टर को व्हाट्सएप पे अपना सारा डिटेल भेज सकते हैं। मैंने कोविड समय में बहुत से लोगों को व्हाट्सएप पे उनको सलाह दी, उनको मना किया कि भाई अस्पताल मत आओ, आप व्हाट्सएप पे जो भी परेशानी है आप अपना रिकॉर्डिंग कीजिए, बीपी शुगर लीजिए, जो भी आपकी रीडिंग आ रही है SpO2 लीजिए, टेम्परेचर लीजिए। उस हिसाब से आपको यदि जरूरत होगी तभी आप अस्पताल आइए, जरूरत नहीं है तो आप घर में रहकर भी ठीक हो सकते हैं।
वीडियो कॉलिंग का सहारा ले सकते हैं, जैसे कि आपने अभी कहा। जी, कुछ लोगों को बिल्कुल। ये जो आप जिक्र कर रहे थे कि सीआरपी और डी डाइमर, क्या ये टेस्ट किसी को कोरोना हो गया है उसके बाद करवाना, 15-20 दिन के बाद में, महीने भर बाद में करवाना चाहिए, जरूरी है? 15-20 दिन बाद जैसे किसी का जब कोविड होता है तो बहुत से पेशेंटों में सीआरपी, डी डाइमर और डब्ल्यूबीसी रेज हो जाते हैं। जी, तो मैं वापस आता हूं इस पर। हमारे साथ एक दर्शक हैं, डॉक्टर साहब माफ कीजिए, दर्शक उदय हमारे जी साथ हैं। उदय, अपना सवाल पूछिए। साहब नमस्कार। जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं ये पूछना चाह रहा था सर, मेरी दवाई चल रही है हार्ट की, निकोरान। जी निकोरान टेबलेट, इसको दिन में कितना बार खाना चाहिए, और सर क्या टाइम है सर? दिन में नॉर्मली निकोरान 2 बार खाना चाहिए। हाँ। और आप सुबह 10 बजे और रात को 8 बजे ले सकते हैं। ये खाना खाने के पहले कि बाद में सर? जी बाद में। कितना टाइम बाद में सर? खाना खाने के आधे घंटे बाद ले सकते हैं। हाँ, नमस्कार सर। उदय जी, शुक्रिया आपने हमें फ़ोन किया। डॉक्टर पंकज, जो आप और हम जिस बात को कर रहे थे, अपनी बात आप पूरी कर सकते हैं। जी, तो मैं ये कह रहा था जी कि हमको देखना चाहिए उसमें जब वीडियो कॉल पे आज की डेट में सारे डॉक्टर अवेलेबल हैं, सभी समय देते हैं। और चाहिए कि मतलब उस समय जब कोरोना था, अभी तो खैर कोरोना बहुत कम है, तो अभी फिजिकली भी डॉक्टर को दिखा सकते हैं। जी, लेकिन टेस्ट को लेकर के लोगों में तरह तरह की भ्रांतियां हैं। लोग बड़ी संख्या में टेस्ट के लिए पहुंच रहे हैं कि जिनको कोरोना हो गया है। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि उनको डी डाइमर करवा लेना चाहिए, सीआरपी और ये बाकी के जो टेस्ट हैं वो भी वो करवा लेना चाहिए। तो इस तरह से एक भीड़ जो है वो ज़रूर अस्पतालों के बाहर टेस्ट के लिए देखी जा सकती है। तो क्या ये ज़रूरी है कि करवाना चाहिए, या फिर आप को ज़रूरत नहीं है? नहीं, एक समय के बाद देखिए, जब पेशेंट ऑलरेडी मेडिकेशन पे है और सीआरपी को तो कुछ दिन तक बढ़ा रह सकता है, उसमें जरूरी नहीं है कि वो बार बार दिखाएंगे। तो हो सकता है कई बार डॉक्टर जो हैं वो हायर एंटीबायोटिक देते रहते हैं, उससे उनके लीवर और किडनी पर असर पड़ता है। तो बेहतर है कि कभी कभी बिना सिम्टम के भी ये सब जांचें बढ़ी रहती हैं, वो अपने आप सबसाइड हो जाता है। तो उसको कभी कभी निग्लेक्ट भी करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि उसी को टारगेट करके बस उस पर टेंशन बना के रखना है। लेकिन हाँ, एक बार को यदि डी डाइमर कई फोल्ड्स में बढ़ा हुआ है तो फिर तो डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए और प्रॉपर मेडिकेशन लेना चाहिए। जी, डॉक्टर पंकज, जो है कोरोना वायरस को लेकर के ही कई तरह की भ्रांतियां लोगों के बीच में। अभी चूंकि नमी का मौसम है और वातावरण में जाहिर सी बात है कि बारिश का दौर है, तो नमी है। तो ऐसे में क्या कोरोना का जो वायरस है वो हर तरह की सरफेस पे ज़्यादा दिनों तक सर्वाइव करता है? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। नमी में कोरोना वायरस की जो मतलब कहीं पर 48 आवर्स रहता था, तो वो बढ़ के मतलब वो 60 घंटे 72 घंटे भी रह सकता है। लेकिन कई लोगों की शिकायत रहती है कि जब वे सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं और उस दौरान भी उनको कुछ समस्याएं आ रही है आफ्टर कोविड के बाद में, उस पर मैं बात करूंगा। लेकिन एक और दर्शक हमारे साथ है, पवन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर, अपना सवाल पूछिए। जी पवन जी। जी पवन जी, आपको आवाज आ रही है? जी सर। जी बोलिए। खांसी है 2 दिन से सर, माने खांसी सर्दी, क्या दवाई लेनी चाहिए? खांसी है आपको, डॉक्टर साहब जवाब दीजिए। जी, खांसी है आपको, सूखी खांसी है कि उसमें बलगम आ रहा है? सूखी खांसी के सर। साथ बुखार तो नहीं आ रहा है? नहीं, बुखार नहीं है सर। जी, सूखी खांसी आ रही है। जी सर। जी, और उसके साथ आपको और कोई तकलीफ तो नहीं है? बदन में दर्द तो नहीं है? सिर में दर्द तो नहीं है? नहीं, नहीं है सर। अच्छा, इससे पहले आपको कोविड तो नहीं हुआ था? जी नहीं। और आपको पहले से किसी चीज से एलर्जी तो नहीं है, किसी धूल से या किसी चीज से शुगर है सर। जिससे आपको पहले खांसी आती हो? हाँ, पहले भी खांसी आती थी सर। आती थी तो जी। पहले कभी आपने एलर्जी टेस्ट कराया था क्या अपना? नहीं करवाया था सर। नहीं करवाया था, ठीक है। तो बेहतर तो ये होगा कि एक बार आप जिनको आप रेगुलर दिखाते हैं अपने डॉक्टर साहब को, उनको दिखा लें। यदि जब तक आप नहीं जा पा रहे हैं तो लिवोसिट्रिजिन मोंटेलियोकॉस की कॉम्बिनेशन आता है, वो रात में खा लें 3 दिन तक।
जी उदय जी, कुछ और पूछना चाहते हैं आप? मैंने सर मैं प्रोजेडेक्स का सिरप ले रहा था, हम्म। जी उसके साथ क्या मैंने टेबलेट में क्या लूं सर? बताया ना मैंने आपको, दवाई बताई। उस टेबलेट का कॉम्बिनेशन आप रात के रात खा सकते हैं। सीरप कौन सा अपने टेबलेट आप से सर? कोई भी सीरप ऐसा मत लीजिएगा। आपसे मैं बार बार निवेदन करूंगा, सेल्फ मेडिकेशन प्लीज मत कीजिएगा। जी सर, कौन सा टेबलेट लूं सर? लेवोसिट्राजिन और मोंटेलुकास का कॉम्बिनेशन आता है, और रात के रात आप 3 दिन तक लीजिए। फिर यदि इससे ठीक नहीं होता है तो डॉक्टर से संपर्क कीजिए। जी उदय जी, के लिए बहुत शुक्रिया। आप जुड़े अपना सवाल, और उम्मीद करते हैं कि आपको अपना जवाब मिल चुका होगा। डॉक्टर पंकज उदय जी से ही जुड़ा हुआ एक सवाल जो उन्होंने पूछा, उसी से जुड़ा हुआ सवाल एक मैं पूछना चाहता हूं। अगर किसी को कोविड हो चुका है और उसके बाद इस दौर में उसको खांसी आ रही है, पहले किसी तरह की कोई एलर्जी उसे नहीं रही है, और खांसी के साथ साथ सर दर्द हो रहा है, क्या करना चाहिए? खांसी के लिए तो जैसे मैंने बताया, लीवोसिट्राजिन मोंटेलुकास लंबे समय तक खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि सर दर्द हो रहा है तो उसको जाके डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। कि सर दर्द में कई बार वो चेहरे पर सूजन आ रही है, या लालपन आ रहा है, या नाक में कोई ईचिंग है, तो उसके लिए जरूर मिलना चाहिए। क्योंकि हमने अभी पिछले कुछ समय में ब्लैक फंगस भी देखा है। तो हो सकता है कहीं वो ना हो और हम निगलेक्ट कर जाएं और फिर बाद में बढ़ जाए बीमारी। इसलिए कोई भी बीमारी को बढ़ने से पहले डॉक्टर से संपर्क अवश्य करना चाहिए। जी चलिए पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब भी आपने दिए। तो दर्शकों से भी हम उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवालों के जवाब हमारे इस खास कार्यक्रम ओपीडी के जरिए मिले होंगे। अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए, देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।